अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेमोराइज टीवी। दोस्तों, मौत बरहक है जो एक ना एक दिन हम सबको आनी है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी रह चुके हैं जो मरने से कबल अपनी आखिरी निशानी एक तस्वीर की शक्ल में छोड़ गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही तस्वीरें दिखाऊंगा जो मरने वालों ने अपनी मौत से कुछ ही लम्हे पहले बनाई थी। दोस्तों, ये पहली तस्वीर कनाडा की एक आइस हॉकी टीम की है। इस टीम का नाम हम्बोल्ट ब्राकस था। ये टीम एक मैच के बाद वापस आ रही थी। ये तमाम लोग एक बस में मौजूद थे। जब ये बस एक हाईवे से गुजर रही थी तो सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया जिसे जसकलत सिंह सिद्धू नामी ये आदमी चला रहा था। इस आदमी ने स्टॉप साइन की परवाह किए बगैर तेज रफ्तारी से ट्रक को बस के साथ टकरा दिया। इसके ट्रक की रफ्तार तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर थी। इस वक्त इस बस में 30 लोग सवार थे। ये हादसा इतना शदीद था कि बस में बैठे 16 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग शदीद जख्मी हुए। एक ड्राइवर की गलती से हम्बोल्ट ब्राकस की तकरीबन पूरी टीम खत्म हो चुकी थी और बहुत सारे घरों में कहराम मच गया था। इस वाक़या के जिम्मेदार जसकलत सिंह सिद्धू को 8 साल की सजा हुई थी। हम्बोल्ट ब्राकस की ये आखिरी तस्वीर थी जो उन्होंने मैच खेलने के बाद बनवाई थी। ये नहीं जानते थे कि यह तस्वीर इनमें बहुत सारे लोगों की जिंदगी की आखिरी तस्वीर साबित होगी। दोस्तों, ये तस्वीर प्रिंस लेडी डियाना की है। लेडी डियाना बरतानिया के एक शाही खानदान की रुकन थी और वेल्स की शहजादी भी, लेकिन ये असल में अपने फराख दिली की वजह से मशहूर थी। ये शहजादी अपने शाही प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर आम लोगों में घुल मिल जाती थी। 31 अगस्त 1997 को लेडी डियाना एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 36 साल थी। एक्सीडेंट के वक्त इसके साथ गाड़ी में 3 लोग और भी सवार थे, जिनमें एक इसका दोस्त डोडी फायर, इसका बॉडीगार्ड ट्रेवल जोन्स और इसका ड्राइवर हेनरी पॉल शामिल था। उस दिन इसका ड्राइवर शदीद नशे में था और टनल से गुजरता हुआ इससे गाड़ी बेकाबू हो गई और बुरे तरीके से इनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में लेडी डियाना का सिर्फ बॉडीगार्ड ही बच सका, बाकी तीनों लोग मारे गए थे। ये तस्वीर लेडी डियाना की आखिरी तस्वीर थी जब वो होटल से निकलकर गाड़ी में बैठी थी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन पर क्लिक कर लें। दोस्तों, ये तस्वीर एने फेवर नाम की एक लड़की की है। इस लड़की का केस काफी मशहूर हुआ था। ये लड़की नीदरलैंड से बिलोंग करती थी। 29 सितंबर 2017 को ये लड़की अपनी बाइक पर कहीं जा रही थी। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। ये लड़की जिस रोड पर बाइक चला रही थी, इस रोड के इर्द गिर्द सुनसान जंगल था। अचानक से बारिश शुरू हो गई। इस लड़की ने अपनी बाइक रोकी और बारिश में एक सेल्फी बनाकर अपने होने वाले शोहर को भेजी, जिसके साथ कुछ ही दिन बाद इसकी शादी होना थी। लेकिन ये इसकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर साबित हुई। ये लड़की नहीं जानती थी कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है। ये 27 साल लड़का माइकल पी था जो इस लड़की को अगवा करना चाहता था। यह लड़का भी बाइक पर था और इसने जानबूझकर एना की बाइक को टक्कर मारी। एना नीचे गिरी तो इसने इसे अगवा कर लिया और इसे साथ मौजूद जंगल में ले गया। एने शोर मचाती रही और इसने इसे कत्ल कर दिया। ये तस्वीर एने की आखिरी तस्वीर थी जो इसने अपने कत्ल होने से कुछ देर कबल ली थी। एने की लाश 3 दिन बाद उसी जंगल से मिली थी। दोस्तों, ये तस्वीर कार्ल वेलेंडा की है जो इसकी मौत से कुछ ही सेकंड पहले की है। कार्ल एक जर्मन स्टंट परफॉर्मर था। इसने 6 साल की उम्र से ही स्टंट करना शुरू कर दिए थे। ये इंतहाई पतली रस्सी पर बगैर किसी सहारे के खुद को बैलेंस कर लेता था। ऊंची इमारतें हो या फिर कोई स्टेडियम, कार्ल इंतहाई ऊंचाई पर खुद को बैलेंस करके दुनिया को हैरान कर देता था। लेकिन फिर 22 मार्च 1978 को वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 73 साल कार्ल एक स्टंट परफॉर्म कर रहा था। यह स्टंट टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। इसने 2 बड़े होटल के दरमियान एक रस्सी बांधी और कार्ल इस पर चलना शुरू हो गया। लेकिन सिर्फ 30 सेकंड चलने के बाद ही ये अपना बैलेंस बरकरार ना रख सका और नीचे गिर गया। इसे इस वक्त लाखों लोग टीवी पर देख रहे थे। इसकी ये तस्वीर इसकी मौत से चंद सेकंड पहले की है। दोस्तों, फ्री स्टाइल डाइविंग एक बेहद खतरनाक खेल है। इसमें इंसान पानी की गहराई में अपना सांस रोक कर जाता है। ये तस्वीर मशहूर डाइवर निकोलस मेवाली की आखिरी तस्वीर है। निकोलस बहामास में मौजूद डैंस ब्लू होल में डाइव करना चाहता था। ये डाइव इसने सांस रोककर बगैर ऑक्सीजन के करनी थी। पानी में 236 फुट गहराई में जाकर वापिस आ जाना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना था, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक साबित हुआ। 17 नवंबर 2013 को दोपहर 12:30 बजे निकोलस ने डाइव लगाई। पानी में इंतहाई गहराई में जाकर ये बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब ये ऊपर ना आया तो दूसरे डाइवर्स को नीचे इसे देखने के लिए भेजा गया, जो निकोलस को ऊपर ले आए, लेकिन तब तक ये मौत के मुंह में जा चुका था। निकोलस की ये आखिरी तस्वीर इसकी डाइव से कुछ लम्हे कबल ही ली गई थी। ये नहीं जानता था कि ये इसकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर और आखिरी डाइव साबित होगी।
दोस्तों ये कहानी सिडनी लोफ की है। नवंबर 2017 में ये लड़की सोशल मीडिया पर एक आदमी से मिली। इस आदमी का नाम ऑब्रे ट्रेल था। ये सिडनी लोफ की आखिरी तस्वीर है जो इसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की, जहां इसने बताया था कि ये किसी को मिलने जा रही है। और फिर इसके बाद ये लड़की गायब हो गई। इसके बाद पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी और फिर आकर 30 नवंबर को यानी तकरीबन 16 दिन बाद पुलिस को सिडनी की लाश एक बैग में बंद मिली। जब पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू की तो इसकी आखिरी पोस्ट और बाकी शवाहद की वजह से ऑब्रे ट्रेल को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इंकिशाफ हुआ कि इस कत्ल में ऑब्रे ट्रेल की बीवी भी शामिल है। जब इनसे मजीद तफ्तीश की गई तो हैरत अंगेज बातें सामने आई। ये आदमी और इसकी बीवी एक कल्ट ग्रुप चलाते थे या खुद को वेम्पायर्स बताते थे और इनके मुताबिक इन्होंने सिडनी लोफ को कुर्बान किया था। दोस्तों इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें इंटरनेट पर किसी अनजान इंसान पर यकीन नहीं करना चाहिए। इन दोनों मियां बीवी को सजाए मौत सुना दी गई थी। दोस्तों ये तस्वीर डॉक्टर जिमी डिमरमैन की है। ये लड़की अमेरिका में एबीसी न्यूज चैनल में काम करती थी। 2015 में डॉक्टर जिमी हवाई में छुट्टियां मनाने गई। इस वक्त इसकी उम्र 31 साल थी। इसने ये तस्वीर हवाई के बीच पर खड़े होकर बनाई और फेसबुक पर पोस्ट की। लेकिन ये डॉक्टर जिमी की आखिरी तस्वीर थी। इसके बाद ये गायब हो गई। फिर कई दिन की तलाश के बाद इसकी लाश इसी समंदर से मिली। कहा यह जाता है कि ये बीच के करीब एक पहाड़ पर बैठी थी, जहां से ये स्लिप हो गई और इसकी मौत वाकया हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक गेस है। हकीकत में इसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मुलाकात होगी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।